चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों अच्छे प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज शेप्स। तो यहाँ पर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स देखने वाले हैं एंड यहाँ पर हम उस हिसाब से अपना वर्क देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आता है हमारे पास प्लेन शेप्स। अगर मैं प्लेन शेप्स की बात करते हैं, यहाँ पे 3 और मोर साइड्स की जितनी भी हमारे पास शेप होती हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीगन्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पर ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में हमारे पास आती हैं 3 साइड्स। ठीक है, एंड उन 3 साइड्स को मिला के हम क्या बनाते हैं, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल्स के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड स्केलिंग ट्राइंगल। देन उसके बाद आता है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स। अगर हम क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स में आते हैं यहाँ पर अलग अलग फिगर्स जस्ट लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम एंड रॉम्बस। पैरेललोग्राम भी आता है। तो चलिए बहुत सारी जो भी हैं हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं स्क्वायर पर। तो स्क्वायर एक फिगर होती है, इसमें हमारी ऑल 4 साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक देखिए बोला गया है A4 साइड फिगर है। अगर 5 साइड्स फिगर होगी तो पेंटागन बोलेंगे, 6 साइडेड फिगर होगी तो हेक्सागन, 7 साइडेड फिगर होगी तो हेक्टागन, 8 साइड फिगर होगी तो ऑक्टागन। ठीक है, तो इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं। ओके, तो हमारे पास आ गया नेक्स्ट फिगर इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में हमारे पास 4 साइड्स होती है, बट इसमें अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए लेंथ यहाँ पर इक्वल होगी और ब्रेथ भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर आप इनके 4 जो कॉर्नर्स के अपोजिट कॉर्नर्स उनको ज्वाइन कर देंगे तो वो क्या फॉर्म करते हैं, डायगोनल फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सॉलिड शेप्स, मतलब जो हमारी रियल लाइफ 3D फिगर्स होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास सॉलिड शेप्स में सबसे पहले आपके पास क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक फेस होता है, एक कॉर्नर्स वर्टिसेस होते हैं और यहाँ पर ये एजेस होती हैं। ठीक है, तो हम इन सब को देख के ही डिसाइड करते हैं कि अगर ये 3 डायमेंशंस हैं तो वो क्या होगा हमारा, हाँ सॉलिड शेप होगी, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर आर द सॉलिड शेप्स। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर, तो और तो कुछ नहीं। तो चले तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास आगे एक्सरसाइज 10.1 एंड यहाँ पर शेप। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, तो यहाँ पर फिगर देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज रेक्टेंगल। तो क्या बोलते हैं हम, रेक्टेंगल। देन उसके बाद हमसे पूछेगा यहाँ पर साइड्स बताइए, आपको साइड्स दिखाई दे रही है 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 साइड्स, 4 कॉर्नर्स एंड 2 डायगोनल्स। इसी टाइप से आप लोगों को सारी चीज़ें बतानी है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक सर्कल है। तो सर्कल में कोई साइड नहीं होती, ना ही कोई कॉर्नर होता है, ना ही इसमें कोई डायगोनल होता है। ठीक है, तो चलिए बाकी आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट आता है टेंग्राम। तो ये एक पैटर्न्स होता है। ठीक है, टेंग्राम इज एन एशियन चाइनीज़ पजल एंड इसको हमें 7 पीसेस में रिजॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर 2 बिग पीसेस होते हैं बिग ट्राइंगल्स के एंड 2 होंगे स्मॉल ट्राइंगल्स, 1 मीडियम ट्राइंगल एंड 1 स्क्वायर एंड 1 पैरेललोग्राम। तो इस टाइप से ये क्या बनता है, 7 पीसेस को मिलाकर एक मीनिंगफुल फिगर बनाई जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गए हमारे 7 फिगर्स। तो चलिए मेक यहाँ पे देखते हैं 10.2। मेक योर ऑन 10 ग्राम, कट इट इनटू 7 पीसेस, यूज ऑल द पीसेस टू मेक अ ब्यूटीफुल इमेज एंड कलर्स है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास हो गया 1 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया। अब हम लोग यही सारे पीसेस क्या करने, अलग से डिटैच करने और इनको अटैच करना। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमें यहाँ पर गिवन है तो इस टाइप के हमारे पास क्या आ जाते हैं, पैटर्न्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइलिंग। अगर आपने टाइल्स देखी होंगी तो वो सेम पैटर्न की बनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर यही फॉर्मेट है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं इन विच पिक्चर डू द शेप्स टाइल्स। तो देखिए ये हमें फर्स्ट फिगर लग रही है, सेकंड भी लग रही है, थर्ड भी लग रही है। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है बट ये भी हो सकते हैं, तो सारे पॉइंट हो सकते हैं ये टाइल्स के पैटर्न। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट। जब भी आप किसी भी पॉइंट को शो करने की बात करते हैं तो आप एक लोकेशन मार्क करते हैं। जस्ट लाइक मैंने आपसे कहा कि आप लोग कहाँ देखो, यहाँ पर देखो। तो ये क्या होगा, एक पॉइंट हो गया, एक डॉट होती है सिंपल।
इसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है, बस एक सिंपल डॉट तो आपको क्या शो करेगी, आपकी लोकेशन। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास लाइन। अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन क्या होती है, एक टू डायमेंशन शेप होती है। इसे हम प्लेन पेपर पे ऐसे बनाते हैं एंड इसको हम दोनों साइड से क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। वैसे अभी आपको कोई लाइन मेंशन करनी होती है तो आप ए बी या बी सी कुछ भी लिखते हैं एंड उसको ऊपर ये साइड का एरो बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइन सेगमेंट। अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें तो ये इसकी क्या होती है, फिक्स लेंथ होती है जो हम लाइन में से डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और इसके पास होते हैं एंड पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रे। एक तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इसका एंडिंग पॉइंट कुछ नहीं होता, तो इसलिए हम एक साइड का यूज़ करते हैं डॉट एंड दूसरी साइड का यूज़ करते हैं एरो। ठीक है, अगर आपको रे को रिप्रेजेंट करना होता है तो इसके ऊपर भी आप ऐसे ही करेंगे, डॉट एंड एरो एक साइड से। नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। तो आपको यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने विद द हेल्प ऑफ स्केल। आप यहाँ पे स्केल लेंगे तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से होता है कि यहाँ पे सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ पर हमारे इंचेस होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप 0 से स्टार्ट करेंगे और जितनी भी आपको लेंथ चाहिए आप उतनी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर एक्सरसाइज 10.4 में हमें क्या चाहिए, 10 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर तो मैं स्केल बना नहीं सकता, बट यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं। ओके, तो मैं इसी स्केल को यूज़ करके बना देता हूँ 10 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 0 के पॉइंट से एंड यहाँ पर देखिए 10 यहाँ पर आ गया, तो मैंने ये बना दी। तो इस टाइप से आप अपनी लाइन्स पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद स्केल को यहाँ पे पुट करके आप इनको मेजर करेंगे कि कितनी लाइन सेगमेंट की होगी। तो बस आपको इतना ही देखना है। तो चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।